हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एंड कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो है ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन में। इनमें कुछ टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज़ होंगे, जैसे कि है कल्टीवेशन है, मिक्स्ड कल्चर, प्योर कल्चर एंड आइसोलेशन। इन सारे टर्म्स को हम देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अगर हम इनकी स्टडी करना चाहें तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन कंटेमिनेटेड फॉर्म में होते हैं, मिक्स्ड होते हैं सेवरल अदर फॉर्म ऑफ लाइफ के साथ। अगर हम इनके बारे में और ज़्यादा स्टडी करना चाहें तो इनको हमें पहले सेपरेट करना होगा अदर इंडिविजुअल्स से, ठीक है। और फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करेंगे और कल्चर करेंगे फिर उनको आर्टिफिशियल कंडीशन में, ओके। तब जाके हम उनकी स्टडी इन डिटेल कर सकते हैं। तो हम अब देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं तो उस प्रोसेस को कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड कल्चर क्या होता है? तो ऐसा कल्चर जहाँ भी अगर हम माइक्रोब्स को कल्टीवेट करेंगे किसी भी लेबोरेटरी में, तो वो एक थोड़ा क्या होगा कि कठिन टेडियस जॉब होगा एंड बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसमें। अगर हम कल्चर करते हैं तो जो कल्चर हमें मिलता है शुरुआती कल्चर, ठीक है, दैट इज़ मिक्स्ड कल्चर, जिसमें अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो होंगे एक साथ ग्रो करेंगे टुगेदर साथ में, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ आइसोलेटिंग टेक्निक्स का यूज़ कर लें तो हमें प्योर कल्चर मिल सकता है वन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म का। और ये जो प्योर कल्चर हमें मिल रहा है, ये प्योर कल्चर फॉर्म जो हमें मिल रहा है, इसको ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर, ठीक है, मिक्स्ड कल्चर से प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आइसोलेशन कहते हैं। ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा फोर टर्म्स जो हैं। कल्टीवेशन हो गया, मिक्स्ड कल्चर, प्योर कल्चर एंड आइसोलेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ द स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन में हम देखेंगे कि जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हर तरफ प्रेजेंट हैं, कंटेमिनेट करते हैं सारे इक्विपमेंट्स को जो भी हम डेली यूज़ में लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं उनको कंटेमिनेट करते हैं। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करें डिटेल स्टडी के लिए, तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना होता है कि वो कंटामिनेंट ना हो, ठीक है, स्टेरलाइज्ड क्या कह सकते हैं, या आइसोलेटेड हो, सेपरेट हो अदर ऑर्गेनिज्म से। स्टेरिलाइजेशन होता क्या है कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेकिंग फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दूसरे जीवों से मुक्त या अलग करना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। स्टेरिलाइज करना, जीवाणु मुक्त करना, ओके, जीवाणु रहित करना। और एक चीज़ और कि स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जिन भी हम मीडिया को, जो भी माध्यम या साधन हम यूज़ कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, या जिनको स्टेरिलाइज किया जा रहा है, उनमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे मीडिया है, कोई ग्लास वेयर्स हैं, हाँ, शीशे के बर्तन, एंड अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है जो कल्चर टेक्निक में यूज़ किया जा रहा हो, वो कल्चर टेक्निक प्योर कल्चर फॉर्म को, ऑर्गेनिज्म के प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने, जो भी हमने प्योर कल्चर की बात की, उस प्योर कल्चर, ऑर्गेनिज्म के प्योर कल्चर को प्राप्त करने के लिए जो कंटामिनेटेड पहले से था, ठीक है, उसका प्योर कल्चर फॉर्म प्राप्त करने के लिए जो कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने में बहुत ज़्यादा केयर, ध्यान देना पड़ता है, मैक्सिमम केयर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें कुछ मेथड्स की, तो यहाँ कुछ लगभग 4 मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन के जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है कि स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, जिसमें ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड वेट हीट स्टेरिलाइजेशन आता है। देन स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल एक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन बाय यूवी रेज, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन। हम देर न करते हुए यहाँ कुछ देखते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। सब इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर्स हैं जो कल्टीवेशन में यूज़ किए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फिर हम स्टार्ट करेंगे हैं स्टेरिलाइजेशन बाय हीट। हीट के द्वारा कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है किसी इक्विपमेंट को, तो यहाँ देखेंगे कि हीट जो है ये मोस्ट कॉमनली अप्लाइड किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में स्टेरिलाइजेशन के लिए। अत्यधिक कहाँ यूज़ किया जाता है ये, तो माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है फॉर स्टेरिलाइजेशन।
ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ये एक डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जो कि फ्लेम के अंदर होता है, जो आग की लपट होती है उस फ्लेमिंग के अंदर, और ये बहुत ही आसान तरीका होता है स्टेरिलाइजेशन का। जैसे कोई इनोकुलेशन करने वाली वैक्सीन, जैसे कह सकते हैं कि इंजेक्ट करने वाली कोई नीडल है, सीजर्स है, कैंची जिसे कहेंगे, फोर्सेप्स है, चिमटा, स्कैल्पेल्स, छुरी इत्यादि जो भी हैं, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है कि कॉमनली स्टेरलाइज किया जाता है डायरेक्ट हीट के द्वारा। ठीक है। कुछ स्पेसिमेंट्स की अगर बात करें तो स्पेसिमेंट्स ट्यूब की बात करें तो उनके नेक और माउथ, उनको अगर स्टेरलाइज करना हो तो उनके नेक और माउथ के थ्रू क्या किया जाता है, तो फ्लेम जो है वो पास कराया जाता है जब तक कि वो फुल्ली स्टेरलाइज ना हो जाए। और जो ये प्रोसेस है आर्टिकल्स को स्टेरलाइज करने का विद फ्लेम, इसे ही फ्लेमिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजिंग द आर्टिकल्स विद फ्लेम इज़ कॉल्ड फ्लेमिंग। ठीक है। कुछ अदर मेथड्स भी हैं जिनमें क्या किया जाता है कि जो ग्लासवेयर्स या जो भी बीकर, पेट्री डिशेस, फ्लास्क्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि एक बॉक्स में बंद किया जाता है, जो बॉक्स इनसाइड थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक ओवन के द्वारा। ठीक है। तो इस तरीके से वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। और ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है ये पूर्णतः, ठीक है, कब होता है, पूर्ण कब होता है, कंप्लीट कब होता है, तो ये एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 4 घंटे तक के लिए इनसाइड ओवन रखा जाता है, तब जाके वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेरलाइज हो जाता है। आर्टिकल्स कुछ हैं जो इनोकुलेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उनको आफ्टर स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन के कुछ घंटे बाद, मतलब कि यूज़ में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर से कंटामिनेटेड फॉर्म में हो सकते हैं अगर उन्हें एक किसी स्टेराइल कंटेनर में न रखा जाए तो। ठीक है। अब हम बात करेंगे वेट हीट स्टेरिलाइजेशन की। वेट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? वेट हीट मतलब स्टीम, भाप जो है, ये और भी महत्वपूर्ण और पेनेट्रेटिंग मटेरियल है। ठीक है, सॉरी, यूज़फुल होता है पेनेट्रेटिंग मटेरियल्स में, और ये प्रीफर ज़्यादा किया जाता है स्टेरिलाइजिंग करने में। किन किन चीज़ों को, तो कुछ माध्यम को यूज़ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में, मैंने ऐसे साधन को स्टेरिलाइज करने के लिए वेट हीट स्टेरिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, जिनको यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर करने में। ठीक है। कुछ कॉमन तरीके हैं वेट हीट को इम्प्लॉयड करने का, यूज़ करने का लेबोरेटरी के अंदर, जैसे बॉइलिंग है, पास्चुराइजेशन है, ऑटोक्लेविंग है। बॉइलिंग तो नेचुरल चीज़ है, आप हर एक को पता होगा बॉइलिंग क्या होती है। तो बॉइलिंग एक कॉमन मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, जिसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे इनोकुलेशन नीडल है, स्कैल्पेल है, कल्चर ट्यूब है, स्लाइड्स हैं, सिरिंजेस हैं, एक्सेट्रा को कैप्ट किया जाता है कंटेनर में जो फिल्ड होता है डिस्टिल्ड वाटर से। और ये वाटर क्या किया जाता है, इसको अलाउ किया जाता है, बॉयल किया जाता है लगभग 15 मिनट तक, और उसके बाद आर्टिकल जो है वो फ्री हो जाता है ऑर्गेनिज्म से। लेकिन कुछ स्पोर्स जो कि रेजिस्टेंट होते हैं हीट से, बॉइलिंग वाटर के, वो रह जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा देर तक ही हम बॉयल कर दें तो वो स्पोर्स भी कुछ ज़्यादा हद तक क्या हो डेथ कर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। अगर आर्टिकल्स को इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है तो उनको स्टेराइल कंटेनर में रख देना चाहिए, जैसे कि पहले बताया गया आपको। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज़ द पास्चुराइजेशन को टिंडलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे देखेंगे हम। पास्चुराइजेशन एक माध्यम है हीट करने का, स्टीम के साथ ही लगभग 1 घंटे तक हीट करना। ठीक है। कुछ समय क्या होता है कि जो मटेरियल है स्टेरिलाइजेशन के लिए, उसको हीट कराया जाता है सर्कुलेटिंग स्टीम के द्वारा, और जो टेम्परेचर होता है वो बनाए रखा जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 20 मिनट के लिए। और ये जो इंटरमिटेंट हीट जो होता है, अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट पे या इक्विपमेंट पे इंटरमिटेंट हीट मीन्स रुक कर अगर हीट उसे प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है पूर्णतः एलिमिनेशन के लिए, नष्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए माइक्रोब्स को। ठीक है। और इस मेथड को सबसे पहली बार यूज़ किया गया था बाय टिंडल, और इसीलिए इसे सामान्यतः टिंडलाइजेशन भी कहते हैं। पास्चुराइजेशन को टिंडलाइजेशन भी कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा ऑटोक्लेविंग क्या है कि स्टीम से ही स्टेरिलाइजेशन होगा, लेकिन स्टीम अंडर प्रेशर अगर है तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। बहुत सारे मटेरियल्स इससे स्टेरिलाइज किए जाते हैं, स्पेशली जैसे लिक्विड मीडिया जो है, लिक्विड कोई माध्यम है जो माइक्रोबियल कल्चर में यूज़ होगा, तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए
ऑटोक्लेविंग का यूज़ किया जाता है। और ये जो टेक्निक है स्टरलाइजेशन का, इसे ऑटोक्लेविंग कहते हैं। और ऑटोक्लेविंग लेबोरेटरीज़ में ऑटोक्लेव जो मशीन है उसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। एंड ऑटोक्लेव जो है वो एक, यहाँ फिगर देख सकते हैं आप, एक सिलेंड्रिकल क्या होता है, सिलेंड्रिकल मेटालिक वेसल होता है विद डबल वॉलिंग होती है इसमें। और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव, बहुत सारे प्रकार के ऑटोक्लेव हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कुछ सिंपल ऑटोक्लेव भी होते हैं और स्टीम जैकेटेड ऑटोक्लेव भी होते हैं। सिंपल ऑटोक्लेव में क्या होगा कि बॉडी जो है वो गन मेटल की बनी हुई सिलेंड्रिकल अपीयरेंस होगा। एक साइड में क्या होगा, हिंज्ड डोर होगा, और डोर और जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसके बीच में गैस्केट सील भी प्रोवाइडेड होगा। इसके गैस्केट सील मतलब क्या है कि अवरोधक डोरा बोल सकते हैं या रिंग ऑफ रबर कह सकते हैं, प्रेजेंटेड होता है, जो कि टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। उसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इन साइड में क्या होता है कि एक परफोरेटेड ट्रे, मेटल ट्रे होता है, जो कि जिसपे किसी भी मटेरियल को जिसको स्टरलाइज करना है उसको रखा जाता है। और उसी परफोरेटेड ट्रे के नीचे वो जो वाटर है उसको बॉयल करा जाता है इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा, ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो और वो स्टरलाइज हो। इस तरीके से सिंपल ऑटोक्लेव काम करता है। सिंपल ऑटोक्लेव में चूँकि बहुत ज़्यादा जो कि हीट है वो लॉस हो जाती थी, हीट का लॉस होता था, इसलिए स्टीम जैकेटेड ऑटोक्लेव को बनाया गया, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल ऑटोक्लेव का। और ये क्या करता है कि स्टीम जैकेटेड ऑटोक्लेव में क्या होता है कि जो इसके अराउंड क्या जाता है कि एक स्टीम जैकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है लार्ज ऑटोक्लेव्स में। और इस ऑटोक्लेव में क्या होता है कि जो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज किया जाता है वैसे उसके प्रोपोर्शनल टेम्परेचर भी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ऑटोक्लेव को यूज़ कहाँ करते हैं, तो ऑटोक्लेव जो है यूज़ किया जाता है स्टरलाइज करने में मोस्ट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया को, जिनकी ज़रूरत होती है माइक्रोब्स को कल्चर करने में, ठीक है, जिनकी ज़रूरत होती है माइक्रोब्स को कल्चर करने में। इनको इस ऑटोक्लेव को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेस्ट ट्यूब है उसको स्टरलाइज करने में, अर्लेनमेयर फ्लास्क है उसको स्टरलाइज करने में। और तो इन सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोक्लेव मशीन का, ठीक है। और क्या है कि अगर स्टरलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है स्टरलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन। स्टरलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन में क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल मीन्स हीट से डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं लिटिल हीटिंग के दौरान, तो उन्हें थर्मोलेबाइल कह सकते हैं। और इनको हैंडल किया जाता है बहुत ही ध्यानपूर्वक और हमेशा फिल्ट्रेशन के थ्रू ही, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स, इनको जो है क्या कहता है कि स्टरलाइज किया जाता है। जो फिल्टर होता है यूज़ किया जाता है स्पेशल पर्पज़ के लिए, वो फिल्टर्स स्पेशल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मेड ऑफ क्ले होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे CaSO4 इन ब्रैकेट एंड H2O जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। और सिंटर्ड ग्लास यूज़ किया जा सकता है एज ए फिल्टर, कोलोडियन हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ये बैक्टीरिया को पास आउट नहीं होने देते हैं, एज ए फिल्ट्रेट काम करते हैं, स्टराइल बनाए रखते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को जो भी यूज़ करते हैं हम स्टरलाइज करने के लिए। तो और हम बात कर सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ कंटेनर विच वॉज मेड स्टराइल बिफोर हैंड। क्या होता है, क्या करना चाहिए, जो कि पहले भी हमें बताया गया कि जो भी स्टरलाइज किया गया मटेरियल होगा उसको फिर हमें एक कंटेनर में रखना चाहिए। कि स्टरलाइजेशन बाई केमिकल एक्शन के द्वारा कैसे स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये जो केमिकल एक्शन के द्वारा स्टरलाइजेशन है ये क्विक मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे ग्लास अपैरेटस है या एनी अदर आर्टिकल्स जो यूज़ किया जाता है कल्चर टेक्निक में, उनको केमिकल एक्शन के द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरियासाइडल होते हैं अपने गुण से, प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन जो अत्यधिक प्रभावी, मोस्ट इफेक्टिव और इन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड चीप भी हों, ठीक है, चीप भी हो, तो उन्हें कॉमनली यूज़ किया जाता है। और मोस्ट लेबोरेटरीज में 0.1% ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। सरफेस को, वर्क बेंचेस के सरफेस को, ग्लास वेयर्स, रबर ट्यूबिंग एटसेट्रा को। और सरफेस जो द सरफेस ऑफ इनोक्यूलेशन टेबल, जो वो टेबल जिस पे हम इनोक्यूलेशन करते हैं उनको वाइप किया जाता है, साफ़ किया जाता है कॉटन सोक करा के। कॉटन को सोक किस में कराते हैं, इन क्रिजॉल सॉल्यूशन, ताकि वो स्टरलाइज हो जाए टेबल, ओके। तो 3% क्रिजॉल सॉल्यूशन जो होता है ये
पेट्री डिशेज या इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसी प्रकार 90% अल्कोहल जो है, अगर उसमें हम किसी स्कैल्पल या इनोकुलेशन रील की और अदर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम डीप करा के फिर बाद में अल्कोहल को फ्लेम्ड करा दे, तो ये केमिकल एक्शन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ओके, देन स्टेरिलाइजेशन बाय यूवी रेज। यूवी रेज के द्वारा क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन बाय यूवी रेज हमेशा यूवी लैम्प के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, डन किया जाता है। जो यूवी रेज हैं ये मुख्यतः यूटिलाइज की जाती हैं स्टेरिलाइज करने के लिए कल्चर रूम को या टेबल्स को, ठीक है। और जो मटेरियल जो स्टेरिलाइज्ड किया जाता है वो स्पेशल ग्लास ट्यूब में उनको रखा जाता है, जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब तो नहीं करती हैं लेकिन उसमें एक्सपोज किया जाता है, उनको रखा जाता है लगभग 1 घंटे तक, 1 आवर्स तक। तो ये कंप्लीट हुआ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। जय हिंद।